डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, ये कोर्स इसकी प्रीरिक्विजिट क्या होगी, ये कोर्स हम करें तो हमको कितना पता होना चाहिए पहले से। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या पड़ी, जो हमने लैंग्वेज पहले से कर रखी है वो काफ़ी नहीं थी क्या। तो ये कोर्स को करना ज़रूरी है अगर हम अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा जी हाँ, इस कोर्स को करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं। और अगर इसके प्री रिक्वेस्ट की बात करें तो प्री रिक्वेस्ट इसकी ये है कि आपको बस कोई सी भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बस एक लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई सी भी हो, सारी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस चेंज होता है तो वो होता है सिंटैक्स, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो कंसेप्ट आपको समझना है, इसलिए आपको बस एक कोई सी लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently। तो डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल वे में बोलूँ तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का। मेरे पास डेटा पड़ा है तो उसको मैं किस तरह से इसको स्टोर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी एनालॉजी समझे, मेरे पास पैराग्राफ का डेटा है तो उसको मैं किस तरह से स्टोर कर सकता हूँ। एक तो पीडीएफ फाइल बना सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना सकता हूँ, बाइनरी फाइल बना सकता हूँ। अगर मेरे पास टैब्यूलर फॉर्म में कोई डेटा है तो उसको मैं एक्सेल फाइल बना सकता हूँ। अगर इमेज टाइप का कोई डेटा है तो उसको मैं जेपीजी, पीएनजी या इस टाइप के फॉर्मेट में उसको सेव करा सकता हूँ। तो ये क्या है, एक तरीका हो गया मेरे पास जो डेटा था उसको स्टोर करने का। तो इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर हमको एक वे प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि मेरा प्रोग्राम क्या हो जाए, डेटा बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाए, उसको एक्सेस करना, उसको देखना, वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, इफिशिएंट हो जाए। तो अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो वो क्या है, लिंक्ड लिस्ट, अरेज, टैग क्यू, ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स है जिसको हम इस वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ेंगे और इन सारे के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो आगे बात करते हैं, अगर हम देखें कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है तो इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में अगर कंप्यूटर साइंस की अगर कोई भी फील्ड है वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर लगता ही लगता है। क्यों? क्योंकि हमको डेटा को स्टोर करवाना पड़ता है और अगर हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं तो हम चाहेंगे उसको ज़्यादा इफिशिएंट वे में स्टोर कराएं। रेंडमली स्टोर कराने से अच्छा क्या है, एफिशिएंट वे में स्टोर कराए तो उसको क्या, हमको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको फीड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अगर हम बात करें फील्ड के बारे में तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, कंपाइलर, डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमको डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर कोई पूछे कि भैया ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, जो पुरानी मेथड थी, हमने वेरिएबल्स मेथड पढ़ी तो उनमें, और डेटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा। प्रॉब्लम का सल्यूशन भी होना चाहिए, जो प्रॉब्लम थी उनका सल्यूशन लेके आया था डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले समझो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी प्रोसेसर स्पीड। अब प्रोसेसर स्पीड क्या मतलब होता है क्या है, जनरली हमारे पास बंडल ऑफ डेटा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो अगर उसको स्टोर करवाना है ना, और उसको अगर मुझे फेच करवाना है, मुझे रीड करना है उस डेटा को, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। लोगों के पास लाखों हज़ारों की गिनती में डेटा होता है, तो उसको स्टोर करवाना है और इस तरह से स्टोर कराना है कि हमको उसको ज़्यादा इजीली वे में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इसमें होता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी स्पीड जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि इतना सारा डेटा है, उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा को फैच करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है। तो प्रोसेसर स्पीड एक हमारी प्रॉब्लम थी, जो इसका सोल्यूशन था वो लेके आया डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद अब जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी, डेटा सर्च। तो डेटा सर्च क्या है, इसके एनालॉजी समझे। तो आप एक स्टोर पे गए और वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट खरीदा था, तो वहाँ पे जो काउंटर बॉय था उसने आपको बोल दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है 106 पोजीशन पे है, वहाँ पे जाइए और आप उस प्रोडक्ट को पिक कर लीजिए। अब आप गए, आपको स्टोर के बारे में पता नहीं, आप तो स्टोर में पहली बार गए थे, तो आपने क्या करा, सारे प्रोडक्ट्स को चेक करना स्टार्ट किया कि ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो आपने देखा फर्स्ट प्रोडक्ट उठाया, आपने देखा नहीं ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, आपने वापस रख दिया। इस तरह से आपने पूरे जितने भी प्रोडक्ट वहाँ स्टोर में थे सारे को चेक करा। अब मान लो जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो 106 पोजीशन पर था, ठीक है। तो आपने क्या करा, 105 प्रोडक्ट्स को आपने चेक करा कि ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है,
आपने देखा तो 105 तो आपने वेस्ट कर दिया ना टाइम। मतलब 105 प्रोडक्ट को देखने में आपको जितना टाइम लगा इतना टाइम तो आपके लिए वेस्ट हो गया। अगर आपको पता होता कि 106 प्रोडक्ट जो है वो इस पोजीशन में पड़ा है तो आपका इतना टाइम बच सकता था। तो डेटा सर्च सिमिलर वे में यही होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ फैच करनी है मेरे डेटा में से, तो मैं उसमें मिनिमम स्टेप पर मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, उसको फैच करवा सकता हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा डेटा सर्च। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी कि हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इतने बड़े डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा को उठाना, और अगर वो डेटा आखिरी पोजीशन पे बैठा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो आई थिंक आपने जो कनेक्शन होगा वो समझ लिया होगा। मतलब थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल था बट आपने कनेक्शन जो है वो समझ लिया होगा। अब आते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट पे। अगर इसकी एनालॉजी समझे तो आपने 12th का बोर्ड है, 10th का बोर्ड क्लियर करा होगा। तो होता है क्या, जब 10th या 12th के जब बोर्ड के रिजल्ट रिलीज होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक साथ में 10 लाख 12 लाख बच्चे एक साथ उस साइड को रिजल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं। तो इससे होता है क्या है, वहाँ पे जो साइड होती है वो क्रैश हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई थी, है ना। इतनी सारी रिक्वेस्ट आ गई थी कि वो साइड क्या हो गई, क्रैश हो गई। ये चीज़ मेरे साथ हुई। मतलब मेरा तो ऐसा हुआ था कि मेरा तो खुला ही नहीं था, और फिर नेक्स्ट डे मैंने मेरा रिजल्ट चेक करा था 12th क्लास का। तो वो क्या हुआ, वो एक साथ में मल्टीपल रिक्वेस्ट आने पे वो जो साइड थी या जो हमारा प्रोग्राम था वो क्रैश हो गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्यूशन देता है कि हम एक प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम यूज कर सकें। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी अब। तो क्या है, प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो गई होगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की। तो इसकी बेसिक जो एडवांटेज है वो सबसे पहला है इफिशियंसी। हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या हो, ज़्यादा इफिशियंट हो जाए। हम हमारी एक्सेस जो हमारे प्रोग्राम पर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम ज़्यादा अच्छे से डेटा को मैनेज कर सके, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, अपने आप इफिशियंसी होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर हमको सबसे पहले प्रोवाइड करता है इफिशियंसी। सेकंड होता है रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब है एक प्रोग्राम को बार 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 यूज करना। एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड को मैंने यूज कर रखा है पहले, उसके बाद में एक और बार उसको सेम कोड को यूज कर सकता हूँ, या सेम स्ट्रक्चर को, डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर मुझे रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो थर्ड एडवांटेज है वो है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बोलूँ तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब जितना यूज़र को जानना है, जितना यूज़र को जानना है उतना बताना, बाकी चीज़ें हाइड करना। तो मतलब अगर इसकी एनालॉजी समझे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप एक कार के शोरूम में गए, आपको एक कार खरीदना है, तो जो वहाँ पे सेल्समैन होगा वो आपको कार के फीचर्स के बारे में बताएगा, कार के अंदर बताएगा कि देखो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है, कार के हैंडलिंग इस टाइप से होती है, इसमें इतने गियर है। तो वो क्या, वो कार के फीचर्स हो गए। वो आपको ऐसे कभी नहीं बताएगा कि देखो इंजन है उसमें इतने पार्ट्स लगे हैं, ये है इंजन में, ब्रेक ये है वो है। तो वो अंदर की चीज़ नहीं बताता है। क्या बताता है, जो हमको जानना है। हमको इंजन के बारे में जानना ज़रूरी है ही नहीं, इसलिए हमको वो चीज़ हमको नहीं बताता। जो हमारे काम का है वो हमको बताता है, जो हमारे काम का नहीं है उसको नहीं बताता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तीन एडवांटेज थे डेटा स्ट्रक्चर के। तो आप इस वीडियो को इधर पॉज करो, एक बार इस स्लाइड को रीड करो और आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद ऑपरेशंस। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है। ये जो वीडियोस है वो थोड़ी अभी थ्योरेटिकल वीडियोस है, इसमें प्रैक्टिकल्स थोड़े कम है। प्रैक्टिकल्स आएंगे बट पहले हमको बेसिक कंसेप्ट और जो बेसिक होता है वो पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को देखने से पहले हमको पता होना चाहिए बेसिक क्या है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।